साल 2008 श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में जो लंबे समय से खाई थी, वो खाई और ज़्यादा बड़ी हुई और अभी तक उसके बाद बहुत कोशिशें की गई उस खाई को पाटने की, मगर रत्ती भर भी उसमें फ़र्क नहीं आया है। और अब समय का कालचक्र इस तरीके से चल रहा है कि शायद वो भी समय आए जब दोनों संभाग एक दूसरे के साथ रहने से इनकार कर दें। साल 2008 का श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन मुझे आज क्यों याद आया? वो मुझे इसलिए याद आया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने आज अपनी बजट स्पीच साल 2026-27 में जिन 14 कामों को गिनवाया है कि ये वो 14 काम हैं जो सरकार हर हालत में करेगी। उन पहले 14 कामों में, हालांकि काम टोटल जो गिनवाए हैं वो 32 हैं, लेकिन पहले 14 बड़े कामों में जो 14वां काम मेरे पास है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा, My government remains deeply committed to ensuring safety, comfort and spiritual experience of pilgrims visiting the holy Shri Amarnath Ji Shrine. During 2025-26, over 200 infrastructure works for the Shri Amarnath Ji Yatra were completed, improving safety and experience. खुद कहा है कि साल 2025-26 में 200 से ज़्यादा काम मुकम्मल हुए और उन कामों का मकसद था कि जो बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं, उन्हें यात्रा करने में दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है, I propose to further modernize pilgrimage infrastructure with an outlay of rupees 180 crore during 2026-27। साल 2026-27 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार बाबा बर्फानी की यात्रा को और ज्यादा सुखद बनाने के लिए लगभग 180 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। और इसमें खुद कहा है सरकार ने कि ये काम हम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करेंगे ताकि रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर किया जा सके और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो श्री अमरनाथ यात्रा के समय में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट उन तमाम यात्रुओं को दी जा सके। यानी 180 करोड़ की वचनबद्धता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करी है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि मुझे याद आया मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो वक्तव्य जो उन्होंने जुलाई 22, 2008 को लोकसभा में दिया था, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट थे। और उस वक्तव्य में उन्होंने ये कहा था, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये कहा था कि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे का मतलब यह था कि उस समय श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने, उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने, उस समय के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग की मर्जी से 99 एकड़ के करीब करीब भूमि जो है वो ट्रांसफर की थी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को। और उस ट्रांसफर का मकसद यही था कि सड़क बनाएंगे, उस ट्रांसफर का मकसद यह था इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उस समय के राज्यपाल की मंशा तो यह थी कि इस यात्रा को सुचारू रूप से साल भर चलाया जाए। जिस समय प्राकृतिक तौर पर शिवलिंगम वहां पे बनता है, वो समय तो जाहिर सी बात है यात्रा का समय रहता है, लेकिन उस समय में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह तय किया था कि उस इलाके में इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, वहां के लोगों के जीवन स्तर को और बढ़िया करने के लिए और यात्रुओं के सुखद अनुभव के लिए पूरा साल हम इस यात्रा को चलाएंगे। उसके लिए रोड बनाएंगे, उसके लिए वहां पर आर्टिफिशियल टेंट्स लगाने की बात की गई थी और बहुत सारी तैयारियां करने की बात उस समय की गई थी। और उसके बाद जब भूमि ट्रांसफर हुई तो जबरदस्त बवाल कटा पूरे जम्मू कश्मीर में। घाटी में
जिस समय भूमि ट्रांसफर हुई तो एक आंदोलन शुरू हुआ, अलगाववादी भी उसमें, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी उसमें। और उसी समय में जब यह आंदोलन चरम सीमा पर था तो 22 जुलाई 2008 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, उस समय मेंबर पार्लियामेंट होते हुए, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंटों की तालियों की गूंज के बीच में यह बात कही थी कि 1 इंच भूमि नहीं देंगे। और नतीजा यह निकला कि उसके बाद ऑल आंदोलन जम्मू संभाग में तेज हुआ। नतीजा निकला कि 31 जुलाई 2008 को 61 दिन के आंदोलन के बाद एक सर्वसहमति के साथ भूमि को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को वापस दे दिया गया। और जो 26 मई 2008 को दबाव में आकर उस समय के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने वो भूमि देने का ऑर्डर विड्रॉ किया गया था, उसको रिस्टोर किया गया। 61 दिन आंदोलन हुआ। सवाल आज ये पैदा होता है, बधाई की बात है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कि उन्होंने अपनी साल 2008 की गलती को साल 2025 में आकर करेक्ट किया है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, वो 70 जानू का क्या होगा जो 70 लोग इस लंबे चौड़े 2 महीने के आंदोलन में मारे गए, चाहे वो जम्मू संभाग में थे या वो कश्मीर घाटी में थे। नंबर 1। नंबर 2, घाटी और जम्मू के बीच में जो खाई और ज्यादा बड़ी हुई, और जो खाई इस समय इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब बातें अलग जम्मू राज्य की गंभीरता के साथ की जा रही हैं। उस खाई को पाटने का काम न कभी किया गया और अभी भी नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया कि 180 करोड़ रुपया हम उसी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देने के लिए तैयार हैं। जिस श्री अमरनाथ यात्रा को जिस समय भूमि 2008 में दी गई थी, उसका विरोध और घोर विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के तौर पर भी किया था, सड़कों के ऊपर उतरकर भी किया था और लोकसभा के अंदर भी किया था। आप सोचिए, ये आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में, क्योंकि उसके बाद 2009 से 2014 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में रही, ये बात तो आई नहीं। अब साल 2025 में अगर 180 करोड़ रुपया उसी सड़क को बनाने के लिए दिया जा रहा है तो 2008 में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? सोचिए, 2008 में अगर ये भूमि दे दी गई होती तो आज 17 साल के अंदर अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बढ़ गया होता, बात कहां से कहां पहुंच गई होती। तो कारण क्या था? कारण राजनीति, कोरी राजनीति, कोई लेना देना किसी का वहां के एनवायरनमेंट के साथ नहीं, किसी का कोई लेना देना उस समय भी उस ग्लेशियर के साथ, वहां की पिघलती बर्फ के साथ। वो कहानियां सब याद है मुझे, वो सारी कहानियां जो उस समय करी गई थी, उन सारी कहानियों का वर्णन करके, उन सारी कहानियों को सुना करके घाटी के लोगों को कन्विंस किया गया कि पत्थर उठाइए, सड़क पर आइए। कन्विंस किया गया कि जनाब आपका ब्लॉकेड हो गया है, चलिए मुजफ्फराबाद की तरफ। गोलियां चली, लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोगों की मौत उस समय हुई। अब सोचिए, यहां पर आम कश्मीर के आम नागरिक को सोचना होगा। आज राजनीति तब यह कहती थी कि भूमि जो सरकार ने दी है उसका विरोध करना फायदा है, तो विरोध किया गया। आज जो भूमि अब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पास ऑलरेडी है, वहां पर सड़क बनाना राजनीतिक तौर पर फायदेमंद है, तो आज 180 करोड़ प्रायोरिटाइज किया गया है। अगर ये बजट की स्पीच में कोई 10वां पॉइंट 12वां पॉइंट होता तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा फोकस्ड का मतलब इस पर सरकार की हर समय नजर रहेगी कि सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है। अब आपको पर्यावरण की चिंता नहीं, अब आपको घाटी के लोगों की चिंता नहीं, अब आपको किसी चीज की चिंता नहीं। क्यों? पॉलिटिकल सूटेबिलिटी। तब गाली देना सूट कर रहा था तो गाली दिया, और अब आपको प्रशंसा करना सूट कर रहा है तो अब आप प्रशंसा कर रहे हैं। तो आम नागरिकों से मेरी विनम्र विनती और आग्रह, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राजनेताओं को और सरकारों को चुनते वक्त उनके मैनिफेस्टो पर नजर डालकर वोट डाला कीजिए। जज्बाती नारों को लेकर, जज्बाती बातें सुनकर, तालियां पीटकर, खुश होकर, उछल उछल कर, जब आप अलग अलग राजनीतिक दलों को अपना मसीहा समझते हैं तो फिर वही होता है जो साल 2008 में हुआ। सरकार वही है, सरकार तब्दील नहीं होती,
राजनीतिक दल तब्दील हो जाता है। बस सरकार कहाँ जाती है? जिस समय मान लीजिए कल जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं रहती है, लेकिन सरकार तब भी काम कर रही है, उपराज्यपाल का सरकार चलाएंगे। जब जम्मू कश्मीर राज्य था, जिस समय लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बाहर गई तो राज्यपाल सरकार चला रहे। तो सरकार कहीं नहीं जाती, सरकार वही थी, फाइल मौजूद थी, फाइल वही, फाइल कोई नई नहीं। तो क्या नतीजा निकला कि आज साल 2025 में वही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा था 1 इंच जमीन नहीं देंगे, वादा कर रहे हैं कि 180 करोड़ रुपया लगाऊंगा, इतनी बढ़िया रोड बनाऊंगा कि जितना भी यात्रु देश भर से आएगा गदगद होकर यहां से जाएगा और कहेगा कि वाकई जम्मू कश्मीर की सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है कि बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो रास्ता जाता है उसे हमारे लिए और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा किया गया है। तो यानी आप आज खुद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तब भी थी। आपने 17 साल गवा दिए, क्यों गवाए? आपने जिस समय इसका विरोध किया, क्यों किया? नहीं करना इसका। इसीलिए जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक और बड़ी विडंबना है, यह राजनीति, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, खून मांगती है। ऐसा लगता है खून मांगती है। 2008 में जिन लोगों की मौत हुई उसके नतीजे में साल 2009 में जो सरकार बनी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी थी। 2016-17 में जो कुछ हुआ, 14, 15, 16, इन 3 सालों के अंदर अंदर जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये निकला कि साल 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई। यदि आम लोगों की चिंता होती, आम लोगों की फिक्र होती और इन एजेंडों पे काम नहीं किया गया होता तो साल 2008 में उस समय के राज्यपाल एसके सिन्हा आज सही साबित हो रहे हैं। और एक और नाम लूंगा, वो आईएएस ऑफिसर अरुण कुमार मेहता, जिसको विलन बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर में पेश किया गया, जिसको उसके बाद जबरदस्त परेशान किया गया जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार बनी। आज वही अरुण कुमार जब इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिएगा उनके मन में ये विचार आएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर कोर्ट से ये सवाल आज पूछूं कि जो प्रपोजल मैंने साल 2008 में श्री अमरनाथ यात्रा को और सुखद बनाने के लिए, घाटी की इकोनॉमी को मजबूत करने के इरादे से जो प्रोग्राम मैंने उस वक्त बनाया था, उसे घाटी की डेमोग्राफी चेंज से जोड़कर, घाटी में हिंदुओं को बसाए जाने की साजिश से जोड़कर इतने बड़े आंदोलन की शक्ल दी गई जिसमें 70 लोगों की मौत हुई। मुझे उसके नतीजे में बिना बताए इतनी सजाएं दी गई। मैं आज पूछना चाहता हूं सिस्टम से कि ये परिवर्तन जो आपके अंदर हुआ है ये कैसे हुआ? ये सोचिए आज वो बेचारा अफसर क्या कह रहा होगा। और केवल इतना ही नहीं, एक और आदमी जब आज ये खबर सुनेगा उसके मन में भी अंदर से ये विचार आएगा, कैसी राजनीति है घाटी की, किसी की समझ में नहीं आती। गुलाम नबी आजाद, सोचिए। और एक और व्यक्ति जो जबरदस्त परेशान होगा ये खबर सुन के, मुजफ्फर हुसैन बेग। ये वो शख्सियतें थी, बेग थे। और इतना ही नहीं, एक और शख्स है, आज दुनिया में नहीं है, काजी अफजल। काजी अफजल जो मंत्री थे फॉरेस्ट के, फैसला लेते वक्त फाइल पर जिनके दस्तखत थे। मुजफ्फर हुसैन बेग, गुलाम नबी आजाद। आज के सत्ताधारी दल से ये सवाल पूछेंगे कि जो साल 2008 में जब हमने ये फैसला इन्हीं सारी कारणों के कारण किया था, तब आपने हमको विलन बना के घाटी में पेश किया और आपने नारा लगवाया, नब गुजुर थो तापस जमीन नियस वापस। ये नारा लगा घाटी में, नब गुजुर थो तापस जमीन नियस वापस, वो नारा लगा। मुजफ्फराबाद चलो, कई और चीजें उस समय हुई, है ना। अजीब गरीब राजनीति, क्या कहीं ऐसी राजनीति होती है? बिजली, पानी, सड़क की राजनीति की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आज भी यही सुख सुविधाएं हैं जो लोगों के पास नहीं है। और जम्मू कश्मीर में, खास तौर पे कश्मीर घाटी में, उनका बैकबोन है टूरिज्म। चाहे वो श्रद्धालु हो जो घाटी बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं, या आम भारतीय नागरिक हो, यानी घाटी के लोगों को मजबूती के साथ टूरिज्म के लिए लड़ाई लड़ना है, आतंकवाद से, अलगाववाद से, और उन लोगों से भी जो अपनी राजनीति के चलते इस तरह के तमाशे करते हैं। इसलिए मैंने कहा काजी अफजल तब विलन थे घाटी के लोगों के लिए। मुजफ्फर हुसैन बेग, उसे इन्हें भी विलन बना के पेश किया गया।
गुलाम नबी आजाद सुपर विलन, सबसे बड़ा विलन, और अरुण कुमार मेहता। आज के दिन जब ये खबर सुनेंगे, अपने मन में इनके ये विचार जरूर आएगा कि काश घाटी से ये राजनीति, इस तरह की राजनीति फॉरएवर के लिए खत्म हो जाए और राजनीति केवल और केवल टूरिज्म का बढ़ावा कैसे हो सकता है, घाटी को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, काश बातें इस तक महदूद हो जाएं तो कमाल हो जाए। आज ये लोग ये बात कहेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एक पैराडॉक्स याद कराया कि जुलाई 22, 2008 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोकसभा में कहते हैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, और 6 फरवरी 2026 मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वादा करते हैं कि प्रायोरिटाइज करके 180 करोड़ रुपया खर्चेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने वाला रास्ता और ज्यादा बढ़िया करेगी और ज्यादा अच्छा करेगी, ताकि उनका अनुभव सुखद हो।